गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है कनाडा से बॉबी राठौर आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बॉबी राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और सारी संगत परिवार को मेरी नमस्ते और सोनू अंकल को सादर भरा प्रणाम। और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना ये शुक्राना बोल रही हूँ। गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में मेरी अरदास है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए आप स्वीकार कीजिएगा। आपके आदेश के अनुसार मैं आपने मुझे बार बार टेलीपैथिकली और सत्संग सुनवा रहे हो कि 3 वीरवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर। तो मेरा ये दूसरे वीरवार का शुक्राना सत्संग है, जिस दिन जब मेरे मन में गुरु महाराज ने ये भाव डाले कि शुक्राना सत्संग आपने भी 3 वीरवार करना है, तो मैंने जब गुरु जी से कहा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी और अपने हस्बैंड के लिए, और जिस दिन मैंने ये अरदास गुरु जी से रखी और उसी दिन से मेरे हस्बैंड के अंकल के जो रुके हुए काम थे वो बनने लगे। पहले उनका शिमला में ही कुछ काम था संगत जी, और जब अभी उसके बाद मेरा जो है उनका 18 ईयर से कोई कोर्ट केस चल रहा था, जो कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से 18 ईयर हो गए थे संगत जी, और अभी वो केस वो जीत गए हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं इस बार तेरे हस्बैंड के सारे कोर्ट केस, जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो सब मैं ख़त्म करूँगा और मैं तेरे हस्बैंड को ब्लेस करूँगा। तो अपने पति की तरफ से शुक्राना शेयर कर। सो गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है जो आपने उन्हें ब्लेस किया। आप उनके अंग संग सहाय रहिएगा, और क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ, उनका ख्याल आपने ही रखना है। हर पल उनके अंग संग सहाय रहिएगा, उनके आपने ही संभालना है गुरु जी। और बहुत मुश्किलें, सारे कामों में अड़चने, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आए। गुरु महाराज ने बहुत साथ दिया, इन मुश्किलों से भी हाथ थाम के बाहर निकाला। मैं ध्यान ही नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ इतना बिजी रहती थी कि और उस तरफ को मेरा ध्यान ही नहीं गया। सो माफ़ी चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी महाराज, और शुक्राना भी गुरु जी आपका कि आपने फिर भी हमारा हाथ थामे रखा, आप पल पल अंग संग सहाय रहे। सो उसके लिए बहुत अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने दरबार में सत्संग में बुलाया मुझे, और ये सौभाग्य भी मुझे गुरु महाराज ने दिया कि मैं जा पाई। और गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं गई, और गुरुजी ने मेरे को पहले ही एक टेलीपैथिकली मैसेज किया था कि तुझे जो है 29 का सत्संग का बुलावा आएगा और तूने मना नहीं करनी है, तुझे उस सत्संग में जाना है। और फिर मेरे को लगा कि ये अब
29 को मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मुझे बेटे के पास रहना होता है। तो गुरुजी ने एक मैसेज मेरे सामने फ्लैश हुआ, लड़की जो तुझे 29/7/26 का मैसेज भेजा है तेरे गुरुजी ने, उसमें चली जाइयो। मैंने तुझे चुना है अपने सत्संग में आने के लिए। तू मेरी सबसे प्यारी संगत है, मैं संगत में से एक है। बस तू शुक्राना करती चल, फिर देख तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, सेम डेट, थोड़ी ही देर के बाद जब मैं हमारा जो यहाँ पे आंटी जो सत्संग था 29 को, और मेरे को ये भी नहीं मालूम था संगत जी कि उस दिन वेडनेसडे है और गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि मैं बेटे के साथ इतना बिजी रहती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। कभी कभी तो इतना बिजी होती हूँ कि मैं व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पाती हूँ। बट गुरु महाराज तो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज ने थोड़ी देर में, मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैं देखती हूँ कि रविंदर आंटी का गुरु पूर्णिमा का मैसेज, सत्संग का इनवाइट आया है, और जिसमें उन्होंने गुरु पूर्णिमा 29/7/2026 का वो मैसेज था। और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि दोनों मैसेज मीन्स 5 मिनट्स के गैप में ये पहले गुरुजी की टेलीपैथी आई, और फिर सेम यूजुअली वो सत्संग से एक दिन पहले इनवाइट भेजती है, लेकिन उन्होंने वेडनेसडे का जो सत्संग का इनवाइट है वो मंडे को ही भेजा। और मैं सोचूं ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज तो गुरु महाराज है, गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में लेके जाना था और गुरु महाराज ने ही सारे अरेंजमेंट करवाए। और मुझे मैं जब सत्संग में जाने लगी तो मैंने अपनी डॉटर को अपने बेटे के पास रखा। तो उसको जब मैंने कहा कि, उसने मुझसे पूछा कि मम्मा आप कैसे जाओगी, मैंने कहा मैं कैब से जाऊंगी। तो फिर उसने कहा नहीं, एक अंकल है यहाँ पे, वो भी सत्संग में जाते हैं, तो आप उनके साथ जाओ। और फिर उसने कॉल किया और वो मुझे पिक करने आए। सो शुक्राना गुरुजी। और वापसी में घर भी गुरुजी ने ही मुझे छुड़वाया। कोई संगत थी गुरुजी की, और जो कि वो भी दिल्ली से ही हैं। और संगत जी, उनके भी बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, और पता नहीं गुरु महाराज ने मुझे क्या इशारा दिया, मुझे क्या दिखाया, ये तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। और वो लड़का मेरे बेटे की ही एज का, इतना ही यंग, और उसका भी एक्सीडेंट हुआ, और उसको नी पे चोट लगी थी, जो कि उसकी सर्जरी हुई थी। और जब मैं उसकी मम्मा से मिली तो उन्होंने कहा कि ये सब गुरु महाराज की कृपा से ठीक हुआ है मेरा बेटा, ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं की महिमा है। और उसकी आज तो ये ड्राइव करके यहाँ तक आया है, और उस बच्चे ने ड्राइव करके वो उसने हमें घर तक छोड़ा। और जब वापसी में आए संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज के उनको सुनाए, और उन्होंने भी मुझे सुनाए। और आज सुबह जब मैं सोनू भैया के चैनल पे सत्संग सुन रही थी, तो सोनू अंकल जो वचन लास्ट में कहते हैं, वो कह रहे थे कि असली सत्संग वो होता है जो हम गुरु जी की महिमा का गुणगान संगत से करते हैं, कि हमारे साथ गुरु जी ने क्या किया, वो हम पे क्या कृपा करी। तो असली सत्संग वो है, और जो गुरु महाराज तक पहुंचता है। और इतना सटीक आंसर गुरु जी ने। और अगले दिन मैं तो इतने सत्संग करते हुए आई उनसे, मैंने वो इमेजेस भी उन्हें दिखाई कि आप देखिए, तो वो कहने लगे वाओ, आप
आप कितने ब्लेस्ड हो, आपके साथ तो कितनी गुरु महाराज साक्षात विद्यमान हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे मेरा बेटा आज जो इतना ठीक हुआ है सब गुरु जी की कृपा से है। गुरु जी महाराज ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है, वो अब गुरु जी का बच्चा है। एंड उन्होंने कहा कि आप अपने सत्संग शेयर करने चाहिए। मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही मेरा सत्संग शेयर हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, वो कहने लगी मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं मन में ये सोच रही थी कि मेरे गुरु महाराज आप ये दिखा रहे हो, मेरा बेटा भी किसी दिन मुझे ड्राइव करके ऐसे ही लेके आए और वो मेरे बेटे की एज का वैसे ही उसका, और लेकिन वो वॉकिंग स्टिक के साथ जब चल रहा था। फिर उसने जब बाद में कहा, वो भी सत्संग सुन रहा था और बहुत शॉक्ड हो रहा था। फिर उसने मुझे कहा कि आंटी आप मम्मा का नंबर लीजिए और आपको जब सत्संग जाना होगा या आप आना। तो हमने नंबर एक्सचेंज किए। सो शुक्राना गुरुजी, आप इतनी प्यारी संगत से आपने मुझे यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी संगत परिवार से जोड़ा। सो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और जब मैं, क्योंकि मुझे तो जाना था 6:30 सत्संग शुरू होना था, और संगत जी मैं उस दिन वेडनेसडे को 5:15 पे हम घर से निकले। और जब गुरु महाराज का इतना डिवाइन दरबार मैंने नहीं इससे पहले कभी देखा। गुरु महाराज झूले में साक्षात वहाँ पे विराजमान थे, गणपति महाराज और बहुत ये शिव जी महाराज, महाशिव सब झूले में विद्यमान थे। ऐसे लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। एंड संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ पे 2 आंटीज बैठी थी, क्योंकि हम सत्संग शुरू होने से बहुत जल्दी पहुँच गए थे। गुरु महाराज ने दरबार में अब के सामने ही बिठाया, सो उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और एक आंटी से मिलवाया गुरु महाराज ने, जो कि गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में भी क्या कहेंगे संगत जी, वो आंटी कह रही थी कि गुरु महाराज तो मेरे घर पे आके रहे हैं, मेरे सोफा पे बैठते थे, हमसे बातें करते थे। मैं गुरु जी के कभी कभी मसाज कर देती थी, हेड में ऑयल लगा देती थी, और कहते वहाँ पे लेडीज आती थी और वो गुरु महाराज के चरण स्पर्श करती थी। तो मुझे लगता था ये औरतें पागल हो गई है, पता नहीं क्यों आती रहती है। कहते मैंने उन्हें ना कभी गुरु माना और ना ही मैं कभी उनके साथ बैठती थी, ना ही मैंने उनकी कभी ब्लेसिंग्स ली। और कहते एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पैर दबा दे। तो फिर वो आंटी कहती है, मैंने बोला गुरुजी हमारे हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज नहीं है कि लड़कियां पैर दबाएं। और ये बोल के कहते मैं सीढ़ियाँ उतर गई, और मेरी सास, उनकी सास बहुत मानती थी गुरुजी को, तो वो ऊपर गई, गुरुजी के चरणों की सेवा उन्होंने की। और संगत जी वो आंटी कहती है कि मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने कहा कि तेरी बहू तो बहुत नकचड़ी है, इसको मैंने अपने चरण दबाने के लिए कहा और मटकती ठुमकती चले गई। सो वो कहती है मैंने कभी भी नहीं। और 95 से वो गुरुजी से उन्होंने मानना शुरू किया। और जब वो अमेरिका गए उसके बाद उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो गुरुजी के दरबार में जब गए तो वो कहने लगी कि, और कहती मैं बहुत ज़्यादा, मेरी आंखों से इतने आंसू आए, इतने आंसू आए, मुझे नहीं पता कि मैं रोती चली गई। और आज कहती मुझे इतना पल पल इतना पछतावा होता है कि मेरे घर में महाशिव आते थे, विराजमान होते थे। और तब ने ये भी तो एक गुरुजी की लीला ही होती है कि गुरुजी ध्यान से ही वो बातें उतार लेते हैं, और जिन्हें उन्हें अपने से कनेक्ट करना होता है वो कभी भी कर लेते हैं। फिर गुरुजी नहीं देखते हैं कि वो किसी की फिजिकल फॉर्म से मिले हैं या अब मिले हैं। सो संगत जी उतने में संगत आना शुरू हो गई थी दरबार में, तो उन आंटी से बात ही नहीं हो पाई, लेकिन उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद शिव अंकल ने वहाँ पे पुष्करना अंकल ने अपना सत्संग बोला, और गुरु महाराज के गुरु पूर्णिमा का
उन्होंने सत्संग सुनाया एंड उन्होंने कहा क्योंकि जो दरबार वहाँ पे सजा था बहुत खूबसूरत था। उस दिन उन्होंने पुश करना अंकल से, वहाँ पे प्रतीक अंकल है एक, और उनसे जब उन्होंने बात की कि आपके दिमाग में ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, आप कैसे ये दरबार इतना सुंदर सजाते हो, तो उन्होंने जब उनसे बात कही कि मैं सिर्फ गुरु महाराज थॉट डालते हैं और गुरु जी ही सूझी देते हैं, ऐसे करो, ये चोला बनाओ, ये चीज़ें, वो नेचुरल फ्लावर से उस दिन डेकोरेशन हुई थी। बहुत ही प्यारा दरबार संगत जी वो था और बहुत संगत वहाँ पे आई थी और गुरु महाराज ने सारी संगत को ब्लेस किया। और फिर पुष्करना अंकल ने उनसे कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि बड़े मंदिर में जो आंटी दरबार सजाती थी जब गुरुजी महाराज होते थे, वो पोलो हॉस्पिटल की उन्होंने कहा कि ओनर है या ट्रस्टी है, कुछ है, कि उनको ये आदेश था कि गुरु महाराज का दरबार वो सजाए और उसके बाद गुरुजी का आदेश होता था उन आंटी को कि वो उसके बाद क्या बड़े मंदिर के कैंपस में भी नज़र नहीं उन्हें आनी चाहिए। गुरुजी उनको कहते थे कि तुम्हारा लंगर घर पे आएगा और जब मैं गद्दी पे विराजमान हूँ तो तुम मुझे नज़र भी नहीं आनी चाहिए। तो वो प्रतीक अंकल को कह रहे थे आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, गुरु महाराज ने आपसे जो दरबार सजाया और आपको ये मौका भी दिया कि आप उन्हें वहाँ पे विराजमान हो के निहार सकते हो पल पल, और आप कितने ब्लेस्ड हो। सो शुक्राना गुरु महाराज, आपने इतनी ब्लेस सोल से हमें भी कनेक्ट किया है, उनसे मिलके हम भी बहुत ब्लेस्ड अपने आप को फील करते हैं। एंड वो प्रतीक अंकल जो है वो ट्रांसजेंडर है, बट उनके चेहरे पे जो नूर है और जो उनकी वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड सोल है और बहुत ज़्यादा मीन स्ट्रिक्ट, इतना उनको काम अपना अप टू डेट पसंद है। और नो डाउट उनकी जो वो दरबार उन्होंने जब भी जाओ वहाँ पे वो हर अलग अलग तरीके से सजा होता है और पूरी संगत जितने भी सेवादार हैं सब उनको कोऑपरेट करते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं उन्हें और वो भी बहुत प्यार करते हैं, सब उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मुझे झेलना इतना आसान नहीं है, कोई काम मुझे पसंद ना आए तो मेरा मुंह बन जाता है। सो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज आपका कि आपने मुझे अपने गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने सत्संग में बुलाया, मुझे लंगर प्रसाद से ब्लेस किया, जल प्रसाद से ब्लेस किया और बहुत दिनों के बाद बड़े मंदिर की याद आई और जो मालपूड़े और खीर का भोग आपने खिलाया बहुत ही स्वाद लंगर था। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और सोनू भैया मेरे ये थर्सडेज के सत्संग आप शेयर कर देना और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का जो आपने हमें एक इतना प्यारा भाई ब्लेस किया है पूरे संगत परिवार को, जो कि हमारे शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमलों में पहुँचाते हैं और उनकी आवाज़ में जो वो मंत्र जाप करते हैं, जो वचन बोलते हैं, जो वो इतना ऐसे लगता है कि वो सत्संग सुनने से ऐसे लगता है जैसे हम सोनू अंकल की वाणी के थ्रू गुरु महाराज से कनेक्ट हो रहे हैं। क्या तो उन सत्संग की टैगलाइन होती है और जो उस सत्संग के अंदर जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं इतने सटीक जवाब कि हमारे ही सवालों से जुड़े होते हैं। सो सारी संगत परिवार का भी थैंक यू करेंगे जो अपने अपनी महिमा के गुणगान गाते हैं, जिनने हमसे उनको मिलते हैं, उनसे हमको आंसर्स मिलते हैं। सो शुक्राना गुरुजी और थैंक यू सोनू भैया, आप
अपना बिज़ी शेड्यूल से भी इतना टाइम निकाल के अगर हम आपको हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करने का एक थैंक्स बोलते हैं तो आप उस पर रिएक्ट करते हो। आप समझ सकते हो कि आप इतने बिज़ी शेड्यूल से हमारी छोटी सी भावना का भी इतना आदर और सम्मान रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुरु महाराज आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजें, आपके घर परिवार में हमेशा खुशियों के रंग बिखेरे और आपकी वाणी को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। सो शुक्राना गुरु जी। और अपने मंत्र जाप के साथ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज मेरे पति अंकल पे जो भी कष्ट संकट मुश्किलें हैं, उनकी राह में जो भी कांटे हैं उन्हें फूल बना दीजिए, जो भी मुश्किलें हैं उन्हें आसान कर दीजिए, जो भी कष्ट संकट है उन्हें अपनी ब्लेसिंग से डाल दीजिए और पल पल उनके अंग संग सहाय रहिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच बॉबी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं यूएस से अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी आई होप आप गुरु जी महाराज की अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। हम सब गुरु जी महाराज की छत्र छाया में वैसे ही बहुत अच्छे हैं। गुरु जी आपका कैसे शुक्राना करें, कैसे शुक्राना करें। अनंतम कोटि शुक्राना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं यहाँ देहरादून में हूँ। मैं सोच रही थी कि गुरु पूर्णिमा पे मैं बड़े मंदिर होकर आऊँ, और उससे पहले बर्थडे भी था मेरा, तो महाराज की ब्लेस बेटी हूँ, जुलाई में ही आता है बर्थडे, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं पहले बर्थडे में जाऊँ, लेकिन उस टाइम भी नहीं बन पाया। और ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी ऐसा हुआ कि थोड़ी वही मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल, थोड़ा माय फादर वाज नॉट फीलिंग सो गुड, ही वाज फीलिंग अनईजी। तो मैंने सोचा कि चलो महाराज बोलते हैं पहले घर की सेवा। तो बहुत मन तड़प रहा था अंदर से, तो महाराज मेरे को बोलते कि सबका शुक्राना आया, तेरा नहीं आया, चल आके माथा ही टेक जा। फिर कहते मुझे पता है बेटी तेरा मुझसे मिलने का, अपने पिता से मिलने का कितना मन कर रहा है, तो तू यहाँ आके माथा टेक जा। तो मैंने फिर किसी से इंक्वायर करा कि यहाँ पे लोकल कहीं सत्संग हो रहा हो, और फिर मैंने उन आंटी को कॉल करा कि दैट इज़ इट ओपन फॉर एवरीवन या फिर इट्स अ प्राइवेट काइंड ऑफ सत्संग। तो शी सेड कि नहीं, सब आ सकते हैं, आप आइए। तो मैं महाराज ने बुलाया था तो डेफिनेटली जाना ही था, लेकिन मैं वहाँ से बहुत दूर थी और मैं बिल्कुल नेक टाइम पे पहुँची कि जब माथा ही टेकने का टाइम था। तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि गुरुजी यू टर्न ले लेती हूँ और घर जाके कड़ा प्रसाद बना के 1 घंटे का सत्संग कर लूँगी। तो महाराज ने कहा कि नहीं तू आ और माथा टेक के जाओ। तो मैं आई एम सॉरी, आई हैव अ सोर थ्रोट, तो अगर मेरी बात समझ नहीं आए तो सॉरी। तो महाराज ने मेरे को बोला कि माथा टेक के जा, और मैं चल पड़ी, और मैं बिल्कुल नेक टाइम पे पहुंची थी जहाँ पे सिर्फ माथा ही टेकना था और समापन हो रहा था। फिर लंगर प्रसाद आया। लंगर प्रसाद बहुत भीड़ थी, बहुत गर्मी थी, एक साइड की उनके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मैंने कहा महाराज कोई कष्ट कर्म ही कटवा रहे हो, पता चल गया। लेकिन महाराज मेरे को वहाँ से उठने भी नहीं दे रहे थे। मेरे बेटे का लंगर प्रसाद मेरे को मिला था, अंकल ने उसको मिस कर दिया, बट ही सेड ये मेरे को तो वो ही स्टार्टेड ईटिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरा उससे पहले फिनिश हो जाए ताकि
ताकि वो फिर बच्चे परेशान करते हैं ये सब। मेरे साथ दोनों बच्चे थे, तो मेरा आए ना, और मैं बार बार अंकल को बोल रही हूँ वहाँ पे, अंकल अंकल। आंटी, एक आंटी थी बगल में, वो कहती अंकल अंकल बोलने से नहीं होगा, जब महाराज की मर्जी होगी या फिर जब किस्मत में होगा। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को आज वैसे भी लग रहा है महाराज मेरे को बिठाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल सामने बैठी थी मैं उनके। संगत जी, जब मेरा आया, लंगर प्रसाद पूरा करा और मैं महाराज से आज्ञा लेके निकली कि गुरुजी महाराज चलते हैं, वहाँ से घर दूर था। तो महाराज का लगा नहीं, फील नहीं आई कि कि कुछ था। एक महाराज ने मेरे को वहाँ अमृत वर्षा के दर्शन कराए। महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वो कह रहे थे कि तेरा बहुत मन कर रहा है मुझसे मिलने का, मैं तेरे को किसी ना किसी रूप में आके ज़रूर दर्शन दूंगा। और मुझे खुशबू रूप में भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली। अब महाराज बोलते हैं कुछ अपने तक भी रखो। तो महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और संगत जी, मैं महाराज से जब आज्ञा लेके बाहर गई तो मेरी कैब विच वॉज ओनली 1 मिनट अवे, वो आई नहीं बहुत देर तक। और मेरे मन में बार बार आ रहा है कि महाराज आज्ञा नहीं दी आपने, और वापस की तरफ, दरबार की तरफ खिंचाव था। सो आई वेंट बैक, क्योंकि वो एक अंदर रोड से बाहर निकल के मैं मेन रोड पे आ गई थी। फिर मैं फटाफट वापस गई, मैंने माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी महाराज आज्ञा नहीं है क्या जाने की। तो ऐसे फिर वो आंटी जिनके यहाँ पे सत्संग था, शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कह रहे थे 15th टाइम महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है ऐसे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी आस्क्ड मी, आंटी वैसे आप आए कहाँ से? क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी महाराज के अलावा। ऐसे बुलाते मेरे को महाराज। मैं पहले क्योंकि हमेशा सोचती थी कि गुरुजी महाराज कितने लकी हैं वो लोग कि आप किसी के यहाँ पे गए हो और आप उसको बुलाते थे कि अरे उसको बुला के लेकर आओ। तो ये मेरे को वही फील देता है जब महाराज मेरे को ऐसे बुलाते हैं, तो आई फील रियली हैप्पी। गुरुजी महाराज आपका कोटि 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 शुक्राना, मैं आपका शुक्राना ही नहीं कर सकती महाराज। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा गुरुजी महाराज आज्ञा नहीं है। फिर आंटी ने पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा क्लेमेंट टाउन से। लेकिन जब आंटी से बात हुई थी, मैं वहाँ थी सेला कुई के साइड, विच इज़ मोर फार। तो कहती अच्छा, तो शी गॉट टू नो कि मेरे फादर इज़ एडमिटेड, कि मैंने उन्हें बोला माई फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड है। तो कहती अच्छा, तो आंटी रुको। उन्होंने मेरे को जल प्रसाद दिया और महाराज की ब्लेसिंग्स दी, डैडी के लिए ब्लेसिंग्स थी। तो शायद मेरे को यही फील, शायद नहीं, क्योंकि उसके एकदम बाद कैब वाले भैया का फ़ोन आ गया और मेरा जाना हो गया वहाँ से। तो महाराज ने मेरे को इसीलिए रोका था कि मैं डैडी के लिए भी जल प्रसाद लेकर जाऊँ। गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी महाराज कितने कष्ट हैं जो सपने में काट देते हैं, कितने हैं जो हमें पता नहीं चलते, लेकिन मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं कि जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के तो एवरी सेकेंड डे माई इन-लॉज आर देयर एंड some people are here पता नहीं गुरुजी महाराज मेरे को लेकिन बोलते हैं तेरा शक सही है। तो मेरे को 2-3 बहुत सारे लोगों का आता है दिमाग में कि इसने और जो आ रहा है इस बारी और बहुत सॉलिड तरीके से आता है। तो महाराज बोल रहे थे कि शक सही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। लेकिन गुरुजी महाराज की अपार मेहरबानी की उनकी कृपा से हम बचते जा रहे हैं। वो मेरे को बार बार बचाते जा रहे हैं जो भी है, और मेरे हस्बैंड की रिश्ते की नींव को पक्का करते जा रहे हैं। बारी बारी बताते हैं नो वन इज़ हैप्पी सीइंग योर ग्रोथ, यू एज अ कपल एंड किड्स। तो महाराज आपकी छाया में, आपकी शरण में आपने बचाना है, चाहे कुछ नेगेटिविटी है या क्या है, आपको पता है सब। एक शुक्राना मेरे को गुरुजी महाराज का ये भी करना है कि महाराज मेरे बहुत मन में था कि एक हमारे होटल में सत्संग हो। तो महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। मैं यहाँ हूँ, लेकिन हमारे वहाँ पे महाराज ने गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर दरबार सजा था, बहुत प्यारा, बहुत संगत आई थी, और महाराज का कोटि कोटि शुक्राना।
कि उन्होंने ये सत्संग करवाया और बोल भी रहे थे, देख तेरे यहाँ पे इतना अच्छा सत्संग होगा, बहुत रौनकें लगेंगे। और वाकई में ही संगत जी वहाँ पे जो जहाँ पे होटल है वहाँ पे टोर्नेडो आया, इलेक्ट्रिसिटी वॉज गॉन। बहुत परीक्षाएं ली महाराज ने, लेकिन फिर वही है ना, हाथ पकड़ के नैया भी पार वही कराते हैं। उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग कराया, एवरीथिंग वॉज इन प्लेस। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, मेरे डैडी की तरफ से शुक्राना, हम सब की तरफ से शुक्राना। कोई गलतियाँ हुई हो इस जन्म में, पहले जन्म में, मेरे से, डैडी से, हस्बैंड से, बच्चों से, तो आपसे हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। जैसे मेरा बड़ा बेटा जो हु इज़ ओनली 3, ऐसा लगता है कई बार सम एनर्जीज आर separating him from the love and the मतलब I can't find the right word here, लेकिन वही डिस्टेंस करने के लिए कि बट महाराज बैठे हैं और वही देखने वाले हैं, वही करने वाले हैं। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी डैडी की तरफ से शुक्राना, उनकी बेटर हो रही है हेल्थ गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और जो भी माड़े कर्म है उनको बख्शो गुरु जी, उनको बख्शिए, ऐसी ही बुद्धि देना कि अच्छे कर्म हो, अच्छे मार्ग पे चलें, ताकि इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से छुटकारा मिले गुरु जी महाराज। यही आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, सोनू भैया, गुरु जी महाराज मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी महाराज हम सब संगत परिवार पे, सोनू भैया, उनकी फैमिली, पूरे संगत परिवार पे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। जैसे आप बरसाते ही हैं गुरु जी, ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। हमारा आपके अलावा कोई नहीं गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे महाराज, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अन्नू आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं कनाडा से शालू आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से तो अपना आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे कि यहाँ ब्रैम्पटन मंदिर में सत्संग होते हैं मंडे को, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं। और आदत है कि सुबह उठते जब उठो तो ग्रुप में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर मैसेज करती हूँ। तो ऐसे ही बस मैसेज करके हटी, तो जब गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने जल प्रसाद के लिए जो गिलास रखा था उठाया और उठा के नीचे गई किचन में, तो वहाँ से जब फेसबुक पे स्क्रॉल किया, देखा कि क्या मैसेज है आज मेरे लिए, तो उसमें गुरुजी ने मैसेज दिया हुआ था कि तुझे आज 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और इसको ऐसी वैसी ब्लेसिंग मत समझना कि ये वैसे ही है, बट गुरुजी आपकी तो सारी ब्लेसिंग्स बहुत आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। चाहे 777 की ब्लेसिंग हो, चाहे सत्संग में बिठाने की ब्लेसिंग हो, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग हो, आपकी हर ब्लेसिंग की आपके बच्चों को ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने गिलास का कवर हटाया और जब मैंने देखा तो गिलास के बेस पे 777 बना हुआ था।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के हर मैसेज में होता है कि तेरे बस दिन बदल गए हैं, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तेरे नए कपड़े सिलवा ले, तेरे को बहुत कुछ ब्लेस करना है, बहुत ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस करनी है, बहुत तेरे को बहुत सुंदर सा घर देना है जिसमें गुरुजी का स्वरूप पहले से ही लगा होगा। और इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं कि अभी तक तो गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, पर आप कह रहे हो तो जरूर होगा। आप उस हर ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि हस्बैंड अंकल जी की भी इनकम में बहुत उन्होंने इनकम को ब्लेस कर दिया, उनको बहुत इज्जत मान और सोसाइटी में बहुत नाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बेटे के लिए भी कहा उन्होंने कि बेटे के बहुत पुराना जो सपना है उसका वो भी पूरा होने वाला है, उसको अच्छी जॉब में तरक्की मिलेगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। आपका परिवार है गुरुजी, आप ही ने चलाना है, जैसे चलाने आप ही चलाएंगे, हाथ पकड़ के अपने बच्चों का जैसा काम करवाना है आप ही ने करवाना है। बस आपके बच्चे गलत रास्ते पे न जाएं और इतना हो जाए कि आपके नाम सिमरन करना शुरू कर दें, या एटलीस्ट मत्था ही टेकना शुरू कर दें, तो बहुत बहुत मेहर हो जाएगी आपकी। बस अपने बच्चों को अपने हिसाब से, अपने इस परिवार को, अपने संगत परिवार को अपने हिसाब से चलाइए और अपने बच्चों को ब्लेस करते रहिए, और आपके बच्चे हमेशा आपका शुक्राना करते ना थके, बस हर पल शुक्राना करते रहें। इसी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। कोई गलत वर्ड कह दिया हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, और बस अपने चरणों में अपनी इस बेटी को नाम सिमरन की दात दीजिए कि नाम सिमरन ना छूटे, हर पल नाम सिमरन चलता रहे। और जो अमृत वेला का अमृत वेला की ब्लेसिंग है कि सुबह उठ के पाठ करने बैठूं, वो मुझसे नहीं होता, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप ब्लेस करें और मैं उठ के पाठ करूं। बस यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना सारे संगत परिवार का, और गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सावन के महीने की गुरु जी को और संगत परिवार को बहुत 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 बधाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच शालू आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं न्यूजीलैंड से बबली सुरेंद्र सिंह अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू बेटा जी, जय सारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू बेटा जी, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 9:02 ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू बेटा जी, मैं गुरु जी ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ 1-2 ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ,
ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਬਬਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਲਾਈਟ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਝੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:35 ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਝਟਪਟ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:35 ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਾ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जालौन इंडिया से रजनी सक्सेना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी। सोनू बेटा जी जय गुरु। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है, हर उस दर्द का शुक्राना है, हर दर्द में राहत मिलने का शुक्राना है। महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं, इतने अच्छे मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि पढ़ के ही आधा दर्द तो ऐसे ही पढ़ के मस्त हो जाती हूँ, मन खुश हो जाता है। हिसाब संसार में सब कुछ तो है हमारे पास, सब कुछ तो दिया है मालिक ने, फिर हम क्यों परेशान है? एक थोड़े से कष्ट में इतने हम परेशान हो, तब भी महाराज इतना पॉजिटिव रखते हैं, इतना पॉजिटिव रखते हैं। जब से उनसे जुड़ी हूँ अब तो मुझे कष्ट में गुरु जी बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं, और वो बहुत संभालते हैं गुरु जी। कष्ट कष्ट नहीं मालूम देता है, कष्ट तो कष्ट ही होता है लेकिन मालूम नहीं देता है। ऐसा लगता है गुरु जी खुद तो ठीक कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं महाराज हमें कहीं नहीं जाना, हम कहीं किसी को नहीं दिखाएंगे, आप ही हमारे डॉक्टर हो, तो सच में वो हमारे डॉक्टरी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में गुरु जी कुछ कर रहे हैं, कुछ अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं, उससे हमारा कष्ट खींच रहे हैं। अगर हमारे घुटने में पैरों में जिस चीज की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं, सब महसूस होता है और तुरंत आराम भी महसूस होता है। महाराज विश्वास है कि बहुत जल्द हमें गुरु जी महाराज इस तकलीफ से, इस परेशानी से निजात करेंगे। हम आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहे महाराज। अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना है महाराज, उनके भी कष्ट आते हैं, हम तुरंत आके उनको काट देते हैं। तो हर सदर से आप हम दोनों एज के होने के बाद यहाँ छोटे सी जगह में पड़े हैं, जालौन जैसी जगह में, लेकिन जगह से क्या होता है, गुरु जी तो हमारे साथ है, गुरु जी तो हमारे साथ हैं, हम कहीं भी हो हमारे साथ। महाराज हम पर अपनी दया रखना, कृपा करना है, इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को ही विराम करूंगी। सोनू बेटा जी आपकी जर्नी जो आप इस तरह से बालक के रूप में अपनी जर्नी को कहानी के रूप में बता रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है पढ़कर, और मन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है कि किस तरह से नन्हा सा बालक स्टार्टिंग से ही स्वामी जी से जुड़ा, तो स्वामी जी क्या हो तो उसी समय से गुरु जी ने आपको अपने से जोड़ दिया। आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग से आशीर्वाद है, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। सोनू बेटा जी आप हमारे सत्संग शेयर करते रहते हैं, और कल का भी सत्संग मैंने सुना, बहुत आनंद आया। जैसे मैं औरों का सुनती हूँ तो मन में खुश हो जाती हूँ, सुन के अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अपना सत्संग भी बहुत लुभायमान लग रहा था। इस पर गुरु जी महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरा विश्वास है महाराज, पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस कष्ट को दूर करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे नहीं आप कर रहे हैं, इतना पक्का विश्वास है महाराज। सभी संगत का विश्वास बढ़ाना, सबका भरोसा बढ़ाना महाराज, भरोसा हमारा ऐसे ही भरोसा बना रहे, क्योंकि हमारे पास आपकी तरह कोई नहीं, हमारा भरोसा तो आप पे ही है। आपने हमारा हाथ थामा है, हमने आप किसी भी कष्ट में जरूर लेंगे। इसी के साथ मैं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। थैंक यू सो मच रजनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना संध्या वेला सत्संग कर रही हूँ। आज गुरुवार है,
दूसरा गुरुवार है। गुरुपा ने बार-बार कहा कि 3 गुरुवार अपने हस्बैंड के नाम पे सत्संग कर के, तो आज ये दूसरा गुरुवार है। गुरुपा आपके आशीर्वाद से आज मैं अपना सत्संग आपके सामने संगत जी के सामने रख रही हूँ कि ऐसा हुआ कि मैं और मेरे बेटा मंदिर गए थे। यहाँ का एक बहुत बड़ा मंदिर है माँ समयवरम करके, तो उस माँ के मंदिर हम गए थे। बहुत पॉपुलर मंदिर है, बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, माँ के दर्शन करके आते हैं। जाते समय मैंने माँ को कहा, माँ आज पूर्णिमा है, 6 बजे से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 28 जुलाई को, तो हम उससे पहले ही आ गए हैं क्योंकि बहुत भीड़ आ रही थी, तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए। मैं दफ्तर से सीधे मंदिर चली गई। तो जैसे मैंने गुरुजी से मैं अरदास करके गई और माँ से भी अरदास किया, वैसे ही हमको अच्छा दर्शन हुआ। इतनी भीड़ में भी आधा मिनट 1 मिनट तक हमें वहाँ पे रुकने का भी टाइम मिला। उसके लिए शुक्राना माँ और शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद हम जब वापस गाड़ी में आ रहे थे, तो मैं मन में सोच रही थी, गुरुपा अगर जो मेरी एक अरदास मैंने आपके सामने रखी है, अगर वो अभी जो बातचीत चल रही है उसके बारे में, अगर उस बातचीत में वो सक्सेस होगा, तो मुझे घर जाने से पहले मुझे कबूतर के दर्शन होने चाहिए। अगर होगा तो मैं समझ जाऊँगी गुरुपा कि आप मेरी जो अरदास है उसको तुरंत जल्दी से शीघ्र ही पूरी कर देंगे करके। तो जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ से 30 मिनट आधे घंटे का रास्ता था, 2 व्हीलर में ही हम गए थे। तो हम लोग जाते रहे तो 20 मिनट हमने ट्रैवल किया, तब तक कोई भी मुझे कबूतर मेरे को दिखाई नहीं दिए। और ऊपर से वो नया हाईवे भी था, तो हाईवे में कहाँ से दिखाई देगा। बीच-बीच में दुकानें वगैरह थी, मकान थे, वो सब थे, तो लेकिन फिर भी मुझे कोई भी कबूतर दिखा नहीं। मैं ढूँढ भी रही थी इधर-उधर घूम-घूम फिर के, कौवा 2 दिखाई दिए, लेकिन कबूतर नहीं दिखाई दिए। फिर क्या हुआ, फिर हम घर की जो स्ट्रीट है उसके उसमें टर्न करने से पहले एक दुकान था, तो मेरा बेटा कहा कि माँ अभी घर से फिर इतना दूर आना पड़ेगा, तो स्नैक्स लेके चले जाते हैं, पिताजी भी घर पे बैठे हैं। तो उसने क्या किया, मुझे एक बैंक के पास मुझे उतार के वो दुकान के थोड़ा दूर दुकान जाके वहाँ से थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए चला गया। तो गुरुजी ने ही मुझे उतरवाया। कभी हम ऐसे जब मुझे उतार के वो स्नैक्स या कुछ भी दुकान में नहीं खरीदा, मुझे घर पे छोड़ के उसके बाद ही जाता है। उस दिन देखिए, उस दिन घर किसी 2 मिनट का रास्ता है वहाँ से घर का, तो वहाँ उसने मुझे उतारा एक बैंक के पास और वो चला गया। जैसे मैं वहाँ पे खड़ी मैंने ऐसे सर उठाया तो देखा तो 7 कबूतर एक घर के ऊपर। तो मैंने शुक्राना किया, गुरुपा आप मेरे साथ ही हैं। मेरे को बस वो जो अरदास है वो बहुत सारी अड़चनें, बहुत रुकावटें हुई, अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। तो इसलिए मैंने ऐसे गुरुपा से प्रार्थना की, तो गुरुपा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 9 कबूतर मुझे दिखाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे इर्द-गिर्द ही हो, लेकिन जो अच्छा होगा वही हमारे लिए कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए गुरुपा, आपके भरोसे ही बैठे हैं। आप आजकल बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ करके। और अंकल जी को वो थोड़ा पैरालाइज्ड हैं, तो मैंने पिछले हफ्ते मैंने जब सत्संग किया था तब मैंने कहा था कि उनको मैंने चंदन टीका और गुरु जी का जो दिया है उसका जो तेल है वो और जल प्रसाद मिक्स करके उनके पीठ पे चढ़ाया, तो वो उनको अच्छा रिलीफ मिला। और इस हफ्ते और वो थोड़ा बहुत चलते थे, वो भी चल नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही मैं ये मंत्र जाप करके तेल लगाना, चंदन टीका लगाना, जल प्रसाद उनको देना, ये सब किया, तो अब वो नॉर्मल जैसे पहले चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। अपना जहाँ पे वहाँ उनका बस स्टॉप तक जाना होता है वहाँ तक खुद ही पैदल जा रहे हैं। थोड़ा हाँ, अटके ही चलते हैं, फिर भी जाते थे, लेकिन अचानक उनसे जा नहीं पा रहा था। तो फिर गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कोई भी इंसान जो भी ऐसे पैरालाइज या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, उन सबको इतनी ताकत दीजिए कि वो अपना काम खुद ही कर लें, क्योंकि वो भी बुरा मानते हैं कोई उनको हेल्प करे तो वो चाहते भी नहीं हैं, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। यानी कि हम करते हैं, वो नहीं चाहते हैं, हम तो दिल से करते हैं, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो गुरुपा ऐसे लोगों को उनका काम खुद करवाइएगा।
और उनको भी खुश रखिएगा। और आप देख लीजिए गुरुपा, आप सब जानते हैं, बस आपके भरोसे ही हम बैठे हैं। मुझे सत्संग से और पुराने जो ओल्ड सत्संग हैं उनसे मुझे यही लेसन मिला है कि कुछ मत सोचो, बस मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो और अपना काम करते रहो, सीधे रहो, नेक काम कीजिए। ये सब मुझे अच्छा लगा, ये सिंप्लिसिटी गुरुपा का, बस मैं वही कर रही हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं मैं क्यों बार बार अपने अरदास को लेकर सोचती रहती हूँ। ये बुरी आदत मुझसे छुड़वाइए गुरुपा, बहुत सोच लिया, कुछ नहीं बना। आप जब चाहेंगे तभी मिलेगा। तो सब्र जो आपने सिखा तो दिया, मैं खुद भी बोलती हूँ मुझे सब्र गुरुपा नहीं सिखाया, उसके बावजूद वो मन को आदत है ऐसे सोचते रहने का, वो जरा और भी ठीक कीजिएगा, मंत्र जाप बढ़ाइएगा। और आज आपने मुझे अमृत वेला में शिव पुराण पढ़ने के लिए उठवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। तब भी अड़चने आई, मेरे हस्बैंड ने उसी समय उठ गए, 3:30 बजे मैं उठी, उसी समय वो भी उठ गए, आके मुझे टीवी देखना है, मुझे वहाँ बैठना है, यहाँ बैठना, जहाँ पे मैं शिव पुराण लेके पढ़ती वहीं पे आके वो भी बैठ गए। तो ये सब डिस्टर्बेंस था, उसके बावजूद वो फिर अंदर चले गए, फिर मुझे शिव पुराण पढ़ती रही। अब वो भी फिर तो उस समय भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी, फिर बाद में जबकि नींद आ जाती थी। इसी तरह गुरुपा ने शिव पुराण पढ़ा ले, उसके शुक्राना गुरुपा। बाद में जब मैंने यूट्यूब देखा तो उसमें लिखा था कि सावन का महीना सबको शिव पुराण पढ़ना चाहिए। और सोनू भैया ने भी व्हाट्सएप में शिव पुराण भेजा था, लिंक भेजा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई, आज सावन का महीना शुरू हुआ और गुरुपा ने मुझे अमृतवेला में उठा के मुझसे शिव पुराण पढ़वाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबके कर्म काट दीजिए, हमारे भी कर्म काट दीजिए, माफ़ कर दीजिए, जो भी हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, अच्छे संस्कार भरिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6651। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हाँ, ये मेरा गुरुवार का तीसरा सत्संग है, जैसे मुझे गुरु जी का आदेश आया था। सो मैं आप लोगों को अपने मंगेतर के बारे में ही बता रही थी। जब ये सारी चीज़ें हुई, हम फिर भी अपने मंगेतर से मिलना चाहते थे, शायद जिद थी या जो भी था। तो एक्चुअली मंडे में कोशिश करती हूँ कि गुरु जी के सत्संग में जाऊँ। तो मैं इस मंडे आई थिंक जुलाई 13 ही था, गुरु जी का दिन था। तो मैं सत्संग से निकली। जब मैं सत्संग से निकली तो वो जो दूसरी औरत जिसके बारे में मेंशन कर रही हूँ, जब मैं सत्संग में थी तो उसके 6-7 मिस्ड कॉल आए मुझे, है ना। और मैं उसको जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरा नंबर उसने किसको दिया है। तो और मैं बस सत्संग में यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे जवाब चाहिए, गुरुजी मुझे कोई ना कोई कनेक्शन उनसे करा दो, उनका फ़ोन मुझे उनसे बात करा दो। पर उनका तो फ़ोन आया नहीं सत्संग में। जब मैं बाहर निकली तो मैं अपने घर जाते-जाते मैं ना फ़ोन चेक नहीं करती हूँ, मैं अपने घर में जाती हूँ, उसके बाद फ़ोन चेक करती हूँ। और मैं और मेरी मम्मी सत्संग से निकले तो मैं अपने घर पहुँची, तो जब मैंने वो फ़ोन चेक करी तो उसके 6-7 मिस्ड कॉल थे उस लड़की के। सो मैं एकदम से घबरा गई कि पता नहीं शायद इनको कुछ हो ना गया हो मेरे फियांसे को, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी मम्मा को छोड़ के गाड़ी निकाल के मैं अपने फियांसे के घर की तरफ मुड़ के चली गई कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो उसके घर में है कि नहीं है, और मतलब क्या चल रहा है सीन, है ना, क्या हो रहा है, कि उसने मुझे क्यों फ़ोन किया। तो जब मैं उनके, देखो आप गुरुजी की लीला, जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था मेरे फियांसे से, है ना, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी, वो मुझे बाहर मिले, अपने घर के बाहर ही खड़े हुए थे। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप अपने, ये जो भी लड़की आपकी ज़िंदगी में मायने रखती है तो आप प्लीज़ इनको बोलो मुझे मैसेज ना करें, है ना। मैं ये बात ही कर रही थी तो उन्होंने मुझे एकदम से उसकी अपनी फ़ोटो दिखाई, कहती ये देख, ये तो मेरी होने वाली पत्नी है। तो मैंने कहा तुम क्या बकवास कर रहे हो, मतलब 6 साल में ये हक मुझे नहीं दिया तो 1 साल में, या जब भी ये लड़की आई है तो ये हक इसे कैसे मिल गया, है ना। तो मतलब मैं बहुत
बात कर रही थी ऐसे, तो एकदम से उनके फादर पीछे से आ गया, कहते तू निकल जा इस घर से, मेरी तरफ ऐसे अटैक करने लगे, तू निकल जा इस घर से, तू निकल जा और मैं तुझे गोली से। एंड मैं एकदम से घबरा गई ना, तो मैंने कहा और इन्होंने वीडियो कॉल कर दिया उस लड़की को कि ये लड़की आई है, ये लड़की। तो मैं कह रही हूँ ये हो क्या रहा है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा प्लीज मुझे बताओ मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, मतलब मेरी गलती क्या है ना। एंड संगत जी, मुझे मेरी गलती नहीं पता, लेकिन मुझे ये मैसेज आया कि उसके डैड बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जा रहे हैं उनके और मेरे रिलेशनशिप में, और मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे ऑब्वियसली इतनी बड़ी धमकी मिली, वो सेफ नहीं था। एंड देन मैं गुरुजी के मंत्र जाप करते करते अपने घर आ गई, और जब मैं घर मतलब वापसी पे थी तो बस मुझे एक फ़ोन आया उनका, ये बोल के कि प्लीज़ तू मुझे कभी कॉन्टैक्ट मत करियो, और मेरे डैड और मेरी फैमिली एवरीथिंग है, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक भी घबराई हुई हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो फिर उस लड़की का मुझे फ़ोन आया बोल के कि मैं और ये शादी कर रहे हैं, तुम इनकी ज़िंदगी से निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, वरना तुम्हारे ऊपर हम लोग बैड अटैक करा देंगे। तो मुझे काफ़ी धमकी भी दी गई है। संगत जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए। मैं अपने फियांसे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आज हफ्ता हो गया मेरा और उनका कोई कनेक्शन नहीं। 13 जुलाई लास्ट कनेक्शन था जब हमने ये रूप देखा। उन्होंने अपने फादर को ऐसे पकड़ा कि नहीं इसको मत मारना, इसको मत। लेकिन आज की डेट है और अब है उनका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ खड़ा है। मेरा मन कहता है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि रिलेशनशिप नहीं टूटा, वो किसी मजबूरी में है, लेकिन मुझे वो मजबूरी नहीं पता। मैं अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सच सामने आ जाए। गुरुजी सिर्फ आप ही ला सकते हो, एंड बस प्लीज़ मेरा रिश्ता ठीक कर दो, मेरी लाइफ ठीक कर दो। मुझे ये मैसेज आया कि उनके डैड ने जो भी कराया उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, मेरा पैसे नहीं है, मेरे घर के ऊपर दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्थ के ऊपर दिक्कत आ रही है। वो उनकी और मेरे को अलग करने वाले उनकी फैमिली है। बस मैं यही अरदास करूँगी कि मेरे और मेरे मंगेतर की लाइफ में से नेगेटिव एनर्जी लगा के हमें प्लीज़ ब्लेस कर दो। प्लीज़ मेरा कष्ट जो भी है प्लीज़ काट दो। अब हिम्मत नहीं है गुरुबा मेरे अंदर लड़ने की। मैं अकेली पड़ गई हूँ गुरुबा। आई नो आप मेरे साथ हो, लेकिन मेरा फियांसे मेरी हिम्मत थे 6 साल से, जब से मेरे पापा गए थे। आई एम सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, गुरुजी के आगे अरदास लगाऊंगी, प्लीज़ मेरा फियांसे ठीक कर दो, मेरा फियांसे मुझे वापस दे दो, और मेरी हिम्मत मुझे वापस दे दो, ताकि मैं डट के मुकाबला कर पाऊँ हर चीज़ का। वो बुरे इंसान नहीं है, पूरी संगत में फंस गए हैं। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल प्लीज़ आप ये शेयर कर दीजिएगा इन 3 सत्संग में। प्लीज़ ना मेरा नंबर शेयर करिएगा, ना नाम, बस पहले प्रे करेगा। और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना कि मैं इतनी लकी हूँ कि मैं आपके माध्यम से जुड़ी। गुरुजी बहुत अच्छे भी मैसेजेस देते हैं, पर प्लीज़ मैं इन सब चीज़ों से बहुत डर गई हूँ। प्लीज़ मुझे सेव कर लो गुरुपा, प्लीज़ मेरे और मेरे फियांसे को सेव कर दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9291। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे 3 वीरवार की सेवा दी थी कि अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके हाल ही में 5-6 फ्रेंड्स बने थे। तो मुझे उनमें से कुछ फ्रेंड्स से इंट्यूशन ऐसे आती थी कि सही नहीं है, और गुरुजी का भी मैसेज आया कि बेटा तेरे पति की संगत देख, संगत सही नहीं है। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि
आप इन पे अपने फ्रेंड्स पे फुली ट्रस्ट मत करना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इनमें से कुछ जने सही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम वहम कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ दिन के बाद शनि अमावस्या थी, मतलब शनिवार के दिन अमावस्या थी। तो एक फ्रेंड उनमें से मेरे हस्बैंड के ऑफिस में आया और उसने बोला मेरे हस्बैंड को कि आपको ना पोहे खिलाने हैं, मेरी वाइफ बहुत टेस्टी बनाती है, तो सबको खिलाऊंगा मैं। तो वो सबकी जगह सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए एक टिफ़िन के बॉल में लेके आया। और अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ लेके जाते हो, लाइक कुछ भी ला रहे हो, लाइक वो पोहे ही ला रहा है, तो कुछ तो उसमें मतलब जो बॉल है आधा तो कम से कम भरा होगा ना। तो वो सिर्फ 2 चम्मच लेके आया और बाकी किसी फ्रेंड को उसने नहीं बुलाया कि हाँ जी इधर आ जाओ, मैं सबके लिए लाया हूँ आके सब। क्योंकि ये फ्रेंड्स लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई बाहर से ऑर्डर दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ भी खाने पीने का ला रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि सभी को एक जगह इकट्ठे बुलाते हैं और सब लोग मिल बांट के खाते हैं। पर उसने ऐसा नहीं किया, वो मेरे हस्बैंड के लिए ही लाया और हाफ बॉल भी नहीं, वो सिर्फ 2 चम्मच पोहे लाया और मेरे हस्बैंड को उसने खिला दी। और जब मेरे हस्बैंड ने घर आके मुझे बताया कि आज मेरे लिए मेरा फ्रेंड ऐसे-ऐसे लाया था, तो मैंने कहा उसने और किसी को नहीं खिलाया? कहते नहीं बाकी कोई अवेलेबल ही नहीं था, बाकी कोई आया ही नहीं था। तो उसने कहा कि मैं तो लाया सबके लिए था, लेकिन अब कोई है नहीं तो आप खा लो। तो मैंने कहा, कहते वो थे 2 चम्मच ही पोहे। तो मैंने कहा 2 चम्मच पोहे सब कैसे खा लेते? और अगर एक जने के लिए भी ला रहा तो भी 2 चम्मच, मतलब इट्स नॉट इनफ। तो मैंने कहा वो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मैंने कहा शनिवार भी था, अमावस्या भी थी, आपने क्यों खाए पोहे? तो उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत वहम करती हो, लेकिन मेरे को गुरुजी की बात भी याद थी और मुझे उसमें से और 1-2 जन और हैं उसमें से कभी भी इंट्यूशन अच्छी नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। तो मैंने उन्हें फटाफट जल पिलाया गुरुजी का। मैंने अरदास की, मैं कहा गुरुजी जो भी उसने कुछ भी गलत किया है उसे आप बाहर निकालो। अगर उसने कोई गलत चीज़ मेरे हस्बैंड के पेट में डाली है तो उसे आप बाहर निकालो। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं आपका जल पिला रही हूँ और मेरे हस्बैंड को ठीक रखना। तो कुछ दिनों के बाद उसी लड़के ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये सभी लोग कॉन्ट्री करते थे या कुछ भी करते थे तो वो हमेशा जब उसकी टर्न होती थी तो वो भाग जाता था, वो आता नहीं था। और मतलब और जैसे ये लोग सब किसी स्पोर्ट्स वाली जगह पे खेलने के लिए जाते थे, तो जब उसकी टर्न होती थी कार लेके जाने की तो वो कभी भी नहीं आता था। और फिर मेरे हस्बैंड को ये पता चला कि उसके घर में भी उसके अपने भाई के साथ भी रिलेशन सही नहीं थे। मतलब उसकी शादी अपनी ही भाभी से हुई है, अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। तो वो भी एक लॉन्ग स्टोरी है, वो भी एक थोड़ा सस्पिशियस सा मैटर है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बोला कि हाँ वो लड़का सही नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को तो पहले ही वाइब आ रही थी कि वो सही नहीं है, आप मानते ही नहीं हो बात को जब मैं पहले बोलती हूँ। अब एक और लड़का है, उसके बारे में भी मेरे हस्बैंड को पता लग रहा है कि इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, जिससे कि घर की जो पर्सनल बातें होती हैं अगर उसको पता लग जाए तो वो लीक कर देता है सारे और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे एक एक करके मेरे हस्बैंड के सामने उनके फ्रेंड्स के जो नए नए फ्रेंड्स बने हैं उनके सच आ रहे हैं। तो ये सब गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी से ही अरदास की थी कि गुरुजी आप ही देखो, मेरी बात तो मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, वहम हो रहा है मुझे, मेरी बात तो मान नहीं रहे हैं। तो आप ही जानो, आप तो जानी जानो, आपने अपने बच्चे को ट्रैक पे लाना है, तो मैं आप पे ही डोर छोड़ रही हूँ। आपने ही इनको इनकी फ्रेंड्स की सच्चाई दिखानी है। तो गुरुजी एक एक करके सारी सच्चाई सामने ला रहे हैं। टचवुड और भी जने अगर उनमें से खराब है तो उनकी सच्चाई भी गुरुजी सामने लाएंगे, मुझे पता है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। और मेरे हस्बैंड दिल से बिल्कुल साफ़ हैं, बहुत साफ़ हैं। तो उन्हें हमेशा लोग भी अच्छे ही टकरें और सही राह पे चले मेरे हस्बैंड हमेशा। और जल्दी ही आपकी लड़ पकड़ें। मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको मानती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आपको माने। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।